सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआई या नेट एग्जाम के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है। इसके लिए ना आप तीन पार्ट्स में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको करना है सिलेबस, सिलेबस पे फोकस करना है। और सेकंड आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और थर्ड आपको करने हैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर, शॉर्ट नोट्स। सो ये काफी हेल्प करते हैं एग्जाम में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। सो फर्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की कि आप कहाँ से स्टार्ट करो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकल का ऐसा चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन यहाँ से मीन्स मैं यहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ, मेरा इस चैप्टर में इंटरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पिक कर लेते हैं। तो फिर आप वहीं से स्टार्ट करो प्रिपरेशन। ठीक है। सो सबसे पहले आपको अपना बेस एक क्रिएट करना है कि यस कि अब मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ इस एग्जाम के लिए। ठीक है। सो पहले ही आप ऐसा चैप्टर पिक कर लोगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या आपने पहले कभी देखा ही ना हो इस चैप्टर को, आपको थोड़ा बहुत भी उसका नहीं पता। ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत इंट्रो पता है किसी टॉपिक के बारे में, आप वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिजिकल का टॉपिक अच्छा लगता है तो आप वहां से पिक कर सकते हो। या कोई ऑर्गेनिक का अच्छा लगता है टॉपिक, या कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ स्टार्ट। ठीक है, या कर सकती हूँ, तो आप वहां से कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब मैं जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैं इस टाइप से सजेस्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया, ठीक है, ऑर्गेनिक से आपने स्टार्ट किया, तो ऑर्गेनिक में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। इसके लिए इसके लिए सबसे पहले आप ना स्टीरियो पर फोकस करो। और स्टीरियो के लिए देखो फोकस क्यों करना है। सेकंड आपके पास आता है रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर। अब देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप में ही काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है। सो इसके अंदर आप देखोगे कि काफी सारे रिएजेंट्स और भी काफी सारी चीजें हैं जो कवर होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, आपके रिएजेंट्स हो गए अलग से। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपको रिएक्शन गिवन है, एक्स वाई जेड, आपको आपके पास कोई भी रिएक्शन आएगी क्वेश्चन में, सो आपको क्या गिवन होगा, आपको काफी सारे रिएजेंट्स गिवन होंगे ना। ठीक है। सो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसकी स्टीरियो के बारे में। मीन्स आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज स्टीरियो का आइडिया मैं इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज जैसे आप देखोगे कि हम एंटी एलिमिनेशन करते हैं, वहां पर हमें क्या देखना पड़ता है, हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई न्यूमैन फॉर्म ड्रॉ करनी है, इस टाइप से हम काफी सारे प्रोजेक्शंस का यूज करते हैं, जैसे न्यूमैन हो गया, फिशर। सो ये सब हम यूज करते हैं। तो इसके लिए ना आपको पहले स्टीरियो आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पिक कर रहे हो ना, तो उससे पहले आप ये देखो कि आपका स्टीरियो का जो कंसेप्ट है वो आपको आते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, अगर आपको आते हैं, आपको पता है कि हम फिशर से न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो आपको ये सारी कन्वर्जन आती हैं, तो आप फिर रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक चूज कर सकते हो। नहीं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री टॉपिक पिक करना है। ठीक है। सो इसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्टार्ट करना है, आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। या इससे पहले मैं कहूंगी कि आप पहले स्टीरियो के लिए जाएं, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स कवर करें, उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आए। बिकॉज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या देखोगे कि कई बार आपको रिएक्शन गिवन होती है, कोई आपको रिएक्टेंट है, आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, और यहाँ से इस प्रोडक्ट में आपको बताना है कि कितनी पीक्स आएंगी 1H NMR में और 13C NMR में, इस टाइप से आपको प्रिडिक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले आप अपना रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। या फिर अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है रिएजेंट्स कैसे यूज करते हैं, या क्या क्या उनका वर्क है, किस किस कंडीशन में उनकी स्टीरियो अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा ग्रुप, तो फिर आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। इसी टाइप से ना आपको क्या करना है, अपना बेस बनाते चलना है। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए स्टीरियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट तक आपको कैसे पहुंचना है। ठीक है। फिर आप सिग्नल्स, और कोई आपको डायरेक्ट आपको दे देते हैं कि इतने सारे आपको 1H NMR का सिग्नल्स गिवन है, काफी सारे 5-6, और आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड की है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको रिएक्टेंट दे दिया और रिएजेंट्स दे दिए, और आपको प्रोडक्ट की पीक्स एनालाइज करनी है, या फिर आपको डायरेक्ट कोई कंपाउंड आपको गिवन होगा, उसमें आपको बताना होगा कि 1H NMR में या फिर 13C NMR में कितने सिग्नल्स आने वाले हैं। ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो अपना सिलेबस है सीएसआई या नेट एग्जाम का, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक सेक्शन में हमारे पास ना, देखो जो बायो इनऑर्गेनिक है, जो काफी छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इसको आप बाद में भी कवर कर सकते हो, जैसे बायो इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है इसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन आप सबसे पहले कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन से ही आप स्टार्ट करो। और इसके बाद आप ओएमसी कवर कर सकते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन का थोड़ा बहुत जब आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप ओएमसी कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो ओएमसी काफी डिफरेंट है कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन आप पहले कवर करो तो वो ज्यादा बेटर है, इसके बाद आप ओएमसी पर जाओ। ठीक है। सो नेक्स्ट आप क्या कवर कर सकते हो, इससे नेक्स्ट आप जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे बायो इनऑर्गेनिक हो गया, ये वाले टॉपिक्स आप पिक कर सकते हो।
ठीक है। या फिर आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपको है कि आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। जैसे हम देखते हैं कि टर्मिनल सीओ है, एक टर्मिनल सीओ होता है ना, इसके आपको बैंड्स बताने होते हैं कि कितने आ रहे हैं। सो ये सब आप कैसे कवर कर सकते हो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आपको ओएमसी का थोड़ा बहुत आइडिया हो। ठीक है, कि जो ओएमसी में जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें सीओ आपका कैसे आने वाला है। ठीक है, टर्मिनल पे आएगा, ठीक है, या फिर ब्रिजिंग सीओ आएगा। सो ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कोऑर्डिनेशन करें, उसके बाद ओएमसी, देन इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। इसके बाद आप छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे बायो ऑर्गेनिक है, ये सब आप पिक कर सकते हो। और फिजिकल में भी आप कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आप सबसे पहले उनको पिक करें। जैसे काइनेटिक्स हो गया, ठीक है, काइनेटिक्स हो गया, और इलेक्ट्रो हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप कोई भी जो फिजिकल में चैप्टर है आप किसी से भी स्टार्ट कर दो। बिकॉज यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो काफी ज्यादा लेंथी है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे और आपको कंसेप्ट भी देखना है। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी है। सो ग्रुप थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ग्रुप थ्योरी। सो यहाँ पर आप कोई भी आप फिजिकल में चैप्टर पिक कर सकते हो। बट अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पहले स्टीरियो इन जैसे टॉपिक्स का आइडिया होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक में आप स्टार्ट कर सकते हो किससे, कोऑर्डिनेशन वगैरह से। फिजिकल में जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ना, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। जैसे अगर आपको ग्रुप थ्योरी अच्छा लगता है तो आप ग्रुप थ्योरी से कर सकते हो। ठीक है। और इससे पहले ना आपको थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक का, जैसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं तो उनका स्ट्रक्चर और वेस्पर थ्योरी जो है, उन सबका आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये तो था आपके पास सिलेबस। सो इसको हमने ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया, बट अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसको हम डिटेल में डिस्कस करें कि उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो काफी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नीड है, इसमें आपको एनालाइज करना नहीं आ रहा सही से, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या किस पे कवर करोगे, देखो अब यहाँ से ना आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ ही देखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोऑर्डिनेशन टॉपिक पिक किया, आपने कोऑर्डिनेशन किया, आप धीरे धीरे करके ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो कि कैसे आ रखे हैं। सो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। आपको ना ऐसे नहीं करना कि आप पहले तीनों सेक्शंस कवर करो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसके बाद आप जंप कर रहे हो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। सो ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलना है। ठीक है। सो जैसे अगर ऑर्गेनिक में आप कोई रिएजेंट देख रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है। सो अगर आपने कोई भी रिएजेंट देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने SeO2 देखा या LiLH4, सो आपने ये आज देखा कहीं से, कोई बुक से आपने कवर किया या फिर आपने कैसे भी ऑनलाइन रिसोर्स से इसको कवर किया। सो इसके बाद आप क्या देख सकते हो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साइड बाय साइड देखते चलना है कि कैसे कैसे आए हैं। और जो आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका कोई कंसेप्ट ऐसे निकल के आ रहा है, या तो फॉर एग्जाम्पल LiLH4 ले लेते हैं। अब आपने कुछ ऐसा देखा है कि हाँ इसमें ये रिएक्टेंट भी हम यूज कर सकते हैं, मीन्स ये आपने फॉर एग्जांपल लिखा है कि ये कीटोन्स का रिडक्शन करता है, ये अल्डिहाइड का करता है, बट आपने ये नहीं देखा कि ये एसिड्स का भी करता है। सो आपको ऐसे ही पिक करना है कि जो आपको पॉइंट अलग लग रहा है, जो आपके नोट्स में मेंशन नहीं है कि ये किसका नहीं कर सकता, और यहाँ पे और कौन कौन से रिएक्टेंट पॉसिबल है कि जिसका रिडक्शन कर सकता है, तो वो आप अपने नोट्स में ही इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो काफी डिफरेंट है, उसमें स्टीरियो भी पूछी गई है, ठीक है, और वहां से उसका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई क्वेश्चन जो आपके लिए डिफरेंट है, जो आपको लगता है कि वहां पर और कोई पॉइंट निकल के आ सकता है, आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। ठीक है। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइड बाय साइड ही देखने हैं। अब देखो यहाँ से जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे, फॉर एग्जांपल आपका कोऑर्डिनेशन टॉपिक है, इसमें आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए कि कैसे कैसे आए। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आइडिया हो गया। और आपने ना क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे ना उनको अब देखना है। ठीक है, जो काफी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप इसी के साथ साथ क्या करोगे, जैसे आप ना जैसे आपने कोऑर्डिनेशन किया, तो इसको फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक कोऑर्डिनेशन, तो आप इसको रिवाइज तो करोगे ना इस कोऑर्डिनेशन को। जैसे आज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आज टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अब आप इसे नेक्स्ट वीक या फिर 4-5 डेज रुक के आप जब भी इसे रिवाइज करोगे ना इस टॉपिक को, नेक्स्ट टाइम आप जब भी पिक करोगे, आप 1 मंथ बाद कर रहे हो, 15-20 डेज बाद, तो जितने भी टाइम बाद आप इस टॉपिक को पिक कर रहे हो ना, आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया, और वहां से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, वहां के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, आपने क्या करना है, जैसे रिवाइज करते टाइम ही आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे। सो ये शॉर्ट नोट्स ना आपको आपने जो है खुद प्रिपेयर करने हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स पे ना ऐसा नहीं है आपने किसी से ले लिया अपने फ्रेंड के नोट्स, कोई शॉर्ट नोट्स उसने बना रखे थे तो आपने वहीं से उसको कॉपी डाउन कर लिया। तो ये जो आपका वर्क होगा ना शॉर्ट नोट्स वाला, ये आपने खुद प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो इसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इसको आपने प्रिपेयर करना है जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई चैप्टर के अच्छे से एनालाइज कर लिए कि हाँ इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, और
ठीक है, कोई 10 ही कंसेप्ट हैं जो निकल के आ रहे हैं, या कोई 10 ही इस टाइप से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, सो वो सारे आप क्या करोगे, वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करोगे। ठीक है, सो शॉर्ट नोट्स आपको ना सारे चैप्टर के लिए बनाना है, और सारे चैप्टर के लिए कैसे, जैसे मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेशन के क्या होते हैं, काफी ज्यादा आप देखोगे कि इसमें काफी ज्यादा पेजेस के नोट्स बन जाते हैं जब आप सिलेबस कवर करोगे। सो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपके 50-60 पेज के नोट्स बन गए, इस टाइप से कुछ बन रहे हैं इतने ज्यादा। सो अगर बहुत ज्यादा लेंथी है, आपको क्या करना है, आप लास्ट में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे। लास्ट में कैसे, जब आप रिवाइज करने बैठोगे इस चैप्टर को, सो आपने शॉर्ट नोट्स में क्या डालना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, बस आपको ये करना है कि हाँ इस कंसेप्ट से कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ठीक है, सो इस टाइप से जो जो से भी आपके पास फॉर्मूलेज है, या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप यहाँ लिख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री से क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री से हम काइनेटिक्स इलेक्ट्रो की बात करें, सो यहाँ से काफी सारे फॉर्मूलेज निकल के आते हैं। सो आपको क्या करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री से तो आप फॉर्मूलेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो फिजिकल केमिस्ट्री के आप यहाँ पर फॉर्मूलेज ऐड कर सकते हो, जितने भी फॉर्मूलेज हैं। कोऑर्डिनेशन से आप क्या ऐड कर सकते हो, कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। जस्ट बहुत शॉर्ट में बनाने हैं आपको ये नोट्स। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वाली लिस्ट होनी चाहिए ना शॉर्ट नोट्स वाली, ये आपको बहुत ही शॉर्ट में बनाने हैं, बहुत ही शॉर्ट। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है कि कौन से कंसेप्ट से आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेशन में देखें ना, सो जस्ट आपको क्या करना है, कंसेप्ट मेंशन करना है कि कौन सा कंसेप्ट था। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर, सो आपको इसी पर फोकस करना है शॉर्ट नोट्स पर। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जितने भी फॉर्मूलेज आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आप उन सब फॉर्मूलेज की लिस्ट बनाएं एक। ठीक है, तो यहाँ से जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपको अभी तो नहीं हेल्प करेंगे, बट ये एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, अब इसमें आपको बार बार कंसेप्ट पढ़ने की नीड नहीं है, आपको क्या देखना है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है एग्जाम टाइम में। सो यहाँ से आपके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे चैप्टर्स पूरे पूरे रिवाइज कर सको, अपने इतने बड़े बड़े नोट्स सारे आप उनको पेज को टर्न कर कर इतने नोट्स आप रीड करो अपने। सो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम टाइम में। सो आपको क्या करना है, आपको जस्ट आप इन फॉर्मूलेस को देख सकते हो, और जो आपने यहाँ पे कंसेप्ट मेंशन किए हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला लगा के कंसेप्ट सॉल्व हो रहा है, सो आप वो क्वेश्चंस पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब ऐसे अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, सो देखो ऑर्गेनिक के लिए ना आप कोई रिएजेंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट देख सकते हो। और मैं ये कहूंगी कि जो ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, आप इसको जितना चाहे ना उतना शॉर्ट रखना। बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं वो करने, जैसे अगर आपने कोई रिएजेंट प्रिपेयर किया है, तो आप उन कंसेप्ट के ना कंसेप्ट पे मत जाओ। जैसे आपको LiLH4 है, LiLH4, आपको इसके पूरे कंसेप्ट पे नहीं जाना कि आप इसमें एक एक चीज आप देखते जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, थ्योरेटिकल आप पूरा पोर्शन उसको कवर कर रहे हो। सो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं कवर करना, आपको लाइंस में इस टाइप से नोट्स नहीं बनाने ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है कि कैसे कैसे इसकी स्टीरियो क्या होगी, आप स्टीरियो पर फोकस कर सकते हो। जितने भी रिएजेंट्स हैं उनकी स्टीरियो हो गई, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या यूज होता है और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, आपको जस्ट इसी पर ही फोकस करना है ऑर्गेनिक में। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो नोट्स है अपने कैसे रखने हैं, बहुत ज्यादा कंसाइज रखने हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट आप बनाओगे नोट्स। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स पॉसिबल नहीं है। आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बना सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जैसे वन एच एनएमआर है, तो इसमें आप पीक्स लिख सकते हो कि कैसे कैसे आएगी। या फिर IR है, IR के लिए आप क्या देख सकते हो, क्या मेंशन कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, कि इंट्रा मोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पीक कौन सी आएगी, इंटर मोलिकुलर है फिर कौन सी आएगी, या फ्री अगर आपके पास कोई OH है तो उसकी पीक कितनी आएगी। सो इस टाइप से आप जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आप उनको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के आप इस टाइप से फॉर्म कर सकते हो नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको जितने ज्यादा शॉर्ट हो सके आपको उन नोट्स को उतने ज्यादा ही शॉर्ट रखना है। अब देखो ये तो हुई जैसे जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रो हो गया, इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, सो आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हो शॉर्ट नोट्स। ग्रुप थ्योरी हो गया, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में भी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखने हैं कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद अब देखो, जैसे अगर मैं बायो ऑर्गेनिक की बात करूँ, बायो ऑर्गेनिक, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कोई क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो आप देख लोगे, बट आप क्या देखोगे कि इसमें कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं जो रिपीट होते हैं। बायो ऑर्गेनिक में कोई भी एक छोटा सा कंसेप्ट कहीं से भी उठ के आ जाता है। तो इसके लिए आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, जैसे मैंने जैसे अपने किए थे नोट्स प्रिपेयर बायो ऑर्गेनिक के लिए, तो मैंने कैसे किए थे, एक टेबल बना ली। ठीक है, एक टेबल बनाई, और इस टेबल में क्या किया, सब कुछ इंक्लूड कर दिया। सब कुछ इन द सेंस कि आप जैसे अगर मैं बात करूँ फेराडॉक्सिन्स की, सो यहाँ पर ना मैंने सबको ही एक साथ इंक्लूड कर दिया, और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने भी फेराडॉक्सिन्स थे और रूब्रिडॉक्सिन्स, मैंने सबको यहाँ पर इस टाइप से कॉलम बना के सबके लिए इंक्लूड कर दिया, और इसकी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, जैसे कोई एक फोटोसिंथेटिक प्रोटीन होता है Fe2S2, तो इसके नीचे लिख दिया यहाँ पर कि ये क्या है, बेसिकली इसकी क्या स्पेशलिटी है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और यस जैसे इसमें आता है कि
इनऑर्गेनिक सल्फर्स कितने हैं और ऑर्गेनिक सल्फर्स इसमें कितने हैं। सो यहीं पर ही मेंशन कर दिया, एक कॉलम ऐसे बना दिया कि इसमें इनऑर्गेनिक सल्फर्स, ऑर्गेनिक सल्फर्स। सो यहीं पर ही मेंशन करते चले गए कि क्या क्या है बेसिकली। सो एक टेबल में ये सारे कंप्लीट हो गए, फेरिडॉक्सिन और रूबिडॉक्सिन। सो आपको क्या करना है, ऐसे ही कंसाइज नोट्स आपको रखने हैं ताकि एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने में बहुत ईजी हो। तो जितना ईजी आप कर सकते हो अपने एग्जाम टाइम के लिए अपने नोट्स को, उतना आप ईजी बनाएं। सो जो शॉर्ट नोट्स है ना, और ये आपके खुद के होने चाहिए, आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करोगे उसके बेसिस पे आपको ये नोट्स बनाने हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं से रेफर भी कर रहे हो ना किसी के शॉर्ट नोट्स, तो अगर आपका कोई पॉइंट मिस है कि आपने ये कंसेप्ट नहीं देखा और आपके किसी फ्रेंड ने ऐड कर रखा है वो पॉइंट, तो फिर आप वो वहां से वो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले उस कंसेप्ट पे जाओ, अगर आपको लगता है कि आप ये कंसेप्ट कवर कर सकते हो एग्जाम टाइम से पहले, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में वो ऐड कर दो। सो आपको ऐसे करना है अपनी प्रिपरेशन कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए, आपको उन्हीं पर ही फोकस करना है। ठीक है, सो जो जो से आप चैप्टर्स कवर करोगे उसके आप शॉर्ट नोट्स साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चले जाओ। ठीक है, सो बार बार रिवाइज करने से अच्छा आप ये है कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो एक जगह और आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। बिकॉज इतने बड़े बड़े चैप्टर्स रिवाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम टाइम पर। सो इस टाइप से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एनालाइज, और आप अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लोगे। और फिर आपको क्या करना है, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकल का हो गया आपका, सारे चैप्टर्स कवर हो गई, या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इन सबका अगर आपके पास काफी सारे आपने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो। सो अब आपको क्या लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो मैंने काफी बार इन पे देख चुके हैं, इन पर काफी बार वर्क हो चुका है, ये कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है अपनी प्रिपरेशन कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। और एक और चीज, लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करूंगी, फॉर एग्जांपल अगर आप सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, सीएसआई या नेट के लिए, तो आप इसके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो। सो आपको फोकस करना है इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप स्ट्रिक्टली इसी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करो। ठीक है, सो आप जिसके भी आपको लगता है कि अगर आपको गेट के थ्रू कहीं अप्लाई करना है या सीएसआई या नेट एग्जाम आपको करना है, सो जिसके भी थ्रू आपको करना है, आप उसके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप फोकस करें। ठीक है, सो रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस, बट आपको जो फोकस करना है अपना, वो किस पे करना है ज्यादा, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी पर फोकस करना है। ठीक है गाइस, सो अब आपको कोई और डाउट है या कोई चैप्टर में या कोई और डाउट आपके रहता है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।